अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमने बहुत कुछ सोचा होता है लेकिन एक ही काम के होके रह जाते हैं। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब किचन में गई तो एक के बाद दूसरी डिश, दूसरी के बाद तीसरी, और साथ साथ फिर बर्तनवार, सफाई, सारा दिन किचन में ऐसे गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह ही मैंने चिकन निकाल के रख दिया क्योंकि मेरा दिल था कि आज मैं पास्ता बनाऊंगी। अब साथ साथ मैं सालन भी बना रही थी। अच्छा, इस दफ़ा मैंने तोरी के अंदर सफ़ेद चने डाले। बात बतानी थी आपको। पता है, एक दफ़ा मैंने काले चने और तोरी बनाई थी और बोला था कि ये इमरान बता रहे थे कि एक दफ़ा आप इसके साथ ट्राई करो, मज़ा आएगा। उस टाइम इमरान ने सफ़ेद चने के साथ बोला था, मेरे माइंड से निकल गया और मैंने काले चने के साथ बनाई। और जब इमरान ने मुझे बताया तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो व्लॉग भी बनाया है और वो तो मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ कि ये वो है। कोई बात नहीं, मैंने दाल के साथ भी ट्राई की है, काले चने के साथ भी ट्राई कर ली, हर सफ़ेद के साथ भी। अच्छा, मुझे दाल और सफ़ेद चने के साथ ज़्यादा मज़ा आया है। सफ़ेद चने से वाकई इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी मज़े का था। आपने किस किस के साथ ट्राई किया अभी तक? तोरी की जो सब्ज़ी है ना, किस किस चीज़ के साथ बनाई है और कौन सी आपकी फ़ेवरेट है, मुझे कमेंट में बताना। इस दफ़ा पास्ता में भी मैंने 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ की हैं, बंद गोभी और ब्रोकली। अनियन तो खैर मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ। ब्रोकली के रिलेटेड इमरान वैसे ही कह रहे थे कि मैं तो जस्ट टेस्ट ही करूँगा, तुम ले रही हो तो तुम नहीं खानी हो, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पास्ता में ही बनाती हूँ क्योंकि पास्ता भी सिर्फ मैं ही ज़्यादा खाती हूँ। सालन में मैंने बॉयल चने ही यूज़ किए। अच्छा, सालन का काम आज थोड़ा था तो मैंने सोचा कि साथ थोड़ा सा और बना लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करते बहुत ज़्यादा काम हो गया कि सारा दिन ही मेरा किचन में ही गुजरा। और आज मेरे पास फ्रेश धनिया भी नहीं पड़ा था। बहुत कम ऐसे होता है कि जब हमारे पास धनिया ना हो, मतलब बहुत दूर से लाना पड़ता है हमें भी, और 1 वीक या 10 दिन के लिए स्टोर करना पड़ता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जब वो ख़त्म हो जाए या फिर ख़राब हो जाए और हम जो है ना सालन वो धनिया के बिना खाएं। नहीं तो यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ कभी। सालन तैयार हो चुका है और हमेशा की तरह एक साइड पर पास्ता बॉयल होने के लिए मैंने पानी रख दिया, दूसरी साइड पर मैं बाकी सारी चीज़ें सोच रही थी कि इसको भी साथ साथ तैयार कर लूँ। अनियन को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके अंदर डाल दिया फिर चिकन। ब्रोकली भी मैंने बॉयल कर ली थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो थोड़ी सी क्रिस्पी रहें, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो तो उनका मज़ा ही आता है। पास्ता मुझे ज़्यादा पसंद है, सालन तो बहुत ज़रूरी था, और जर्दा ना इमरान को पसंद है, तो इसलिए ये तीनों डिशेस तैयार हो गई। अच्छा, ये जो लोग हैं ना जर्मन के, ये कुकिंग बहुत कम करते हैं, और अगर करते हैं ना तो बहुत ही सिंपल सी होती है। ये जस्ट चीज़ों को बॉयल करते हैं और खा लेते हैं। इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैं लेकर आई थी, मैंने सोचा कि चलो इसको डालती हूँ, क्या इसका टेस्ट आता है। बात हो रही थी कुकिंग की कि ये जस्ट बॉयल करते हैं और बहुत कम कुकिंग करते हैं, इसलिए जब भी हिबा में हमारे घर में आती है ना तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। उसको इतनी मज़े की खुशबू लगती है और फिर वो अक्सर किचन में आकर काफ़ी देर तक खुशबू सूंघती हैं। शुक्र है कि इतने दिनों के बाद जर्मनी का मौसम अब बेहतर हो रहा है। हमारी साइड पर तो बेहतर हो रहा है, आपका पता नहीं है आपकी साइड पर कैसा मौसम है, अभी भी गर्मी है या नहीं। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर होगा मौसम, यही बता रहे हैं। अब देखें, बहुत ज़्यादा गर्मी थी पिछले कोई 10-12 दिन। हेलो आबिश। हेलो आबिश। है आबिश, ठंडी ठंडी हवा मज़े की लग रही है। ठंडी ठंडी हवा, वो देखो बादल बन रहे हैं। प्यारी सी क्यूट पहना आ गई है। हाँ। हाँ। अच्छा, हिबा में की बात हो रही थी। लास्ट टाइम जब वो हमारे घर में आई तो वो बता रही थी कि वो अक्सर कुरान की तिलावत सुनती हैं और उनको बहुत सुकून आता है। उनकी ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। और बहुत से ना यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम नहीं है लेकिन वो कुरान की तिलावत बड़े शौक से सुनते हैं और यही बोलते हैं कि उनको सुकून आता है। अच्छा, जर्मन तो उनको खैर आती ही है, जाहिर है कि जर्मन तो उनको आनी ही आनी है। उसके साथ साथ उर्दू के वर्ड्स इतने अच्छे उनको आते हैं, इतनी ज़्यादा बातें उनको आती, समझ में आती हैं, बोलती भी हैं, जैसे कि माशाल्लाह। और जब घर में आती हैं तो अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि उनको पता है हमारे कल्चर का कि ये क्या बोलते हैं किस टाइम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह जब छींक आती है, बहुत सी चीज़ों का उनको पता है, बहुत सी बातों का उनको पता है। और ये चीज़ें उन्होंने बस ऐसी सीखी हैं जैसे कि यहाँ पर जो भी पाकिस्तानी या फिर मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो किस मौके पर क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ये देख देख कर उनको पता चल गया है। और वो हमारी बहुत सी चीज़ों की तारीफ़ भी करती हैं, उनको अच्छी लगती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी तारीफ़ करती हैं, ओवरऑल जो हम मुस्लिम हैं हमारी तारीफ़ करती हैं बहुत सी चीज़ों में, उनको अच्छी लगती हैं। जाहिर है कि यहाँ जर्मनी में हर घर में जो भी फैमिलीज़ हैं उनका आना जाना होता है, वो देखते हैं, हमारे सिस्टम देखते हैं। पास्ता बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया जैसे कि लास्ट टाइम बनाया था। और यहाँ पर कॉल आ गई थी इमरान की, कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी ग्रोसरी करते वक्त, वो वाली हम नहीं ले सके
तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं गैराज में छोड़ गया हूँ, वो ले जाओ। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले तो वो उठा लाती हूँ कि योगर्ट खराब ना हो जाए। उनको जाना था जल्दी से फिर से काम पर। अभी फ़िलहाल तो आसानी होती है इस चीज़ की कि अगर कोई भूल गए हो ना तो उसको लेके आना टेंशन नहीं होती। जब इमरान ने प्रॉपर दूसरी जॉब स्टार्ट कर लेनी है फिर अगर कोई चीज़ रह जाए ना तो बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। पहले तो मायरा ही हैंडल नहीं होती थी, अब आबिश को भी साथ लेके जाना है, कहीं पर भी जाना है। जब मैं कचरा वगैरह फेंकने जाती हूँ तो मैं बड़ी दौड़ लगाती हूँ कि जल्दी से जाऊँ जल्दी से आऊँ। अभी भी मैं इन दोनों को इधर ही छोड़ के गई थी। बातों बातों में पास्ता भी हो गया है रेडी और इस दफ़ा मैंने चीज़ नहीं डाली, नहीं तो काफ़ी देर से ना मैं चीज़ के बिना पास्ता नहीं खा रही थी। ब्रोकली मैंने बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ की कि पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब बुरा नहीं था और बहुत अच्छा भी नहीं था, बस ठीक था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। पास्ता खाकर मैं आबिश को नहलाने लगी और उसके बाद मायरा उठ गई। मायरा ने तो पास्ता खाना नहीं था और सालन भी नहीं पड़ा था। फिर ये कुछ चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था जो कि एक्स्ट्रा बचा था, तो मैं सोचा कि यही इसको फ्राई कर देती हूँ, इसके साथ रोटी खा ले। उसको खाना खिलाया। थोड़ी देर के बाद फिर से मैं आ गई जर्दा बनाने। आपको बताया ना कि आज एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, सारा दिन किचन में ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। चावल मैंने 2 घंटे के भिगो के रख दिए थे, हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, भिगो के रख दिए। अच्छा ये वाले चावल टूटते नहीं, जितना मर्जी इनको भिगो के रख लो। वैसे मुझे सिर्फ ज़र्दा मज़े का लगता है इन चावल का। वैसे बिरयानी वगैरह ऐसा कुछ भी बनाओ ना तो ज़रा मुझे मज़े का टेस्ट नहीं आता है, ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक के चावल हैं। ज़र्दा तो सबको ही बनाना आता है, बहुत ही ईजी बन जाता है। इसको जितना कहो ना ये बहुत ईजी बन जाता है। इसका एग्जैक्ट टेस्ट लाने में या इसको परफेक्ट बनाने में उतना ही टाइम लगता है, ये उतना ही मुश्किल है। बस क्या है कि आपने पानी बॉयल करना है, उसके अंदर आपने ज़र्दा कलर डाल देना है, उसके बाद चावल को बॉयल करना है। इस दफ़ा मैंने ऑयल के अंदर डायरेक्ट चीनी डाल दी थी। वैसे तो मोस्टली ऐसे ही होता है ना, हमारी अम्मी तो ऐसे ही बनाते थे और उनको देखकर मैं भी अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ कि चीनी को पहले पानी में भिगो कर रखना है, उसके बाद उसे ऑयल में पकाना है। इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट ऑयल में डाली और उसके बाद उसके अंदर दूध डाल दिया। ये मैंने देखी थी किसी की रेसिपी, जब दूध डाला तो वो बहुत ही सहज सी हो गई। मैं डर गई कि अब सब कुछ जाएगा ज़ाया है। थोड़ी देर के लिए मैं उसको जब मिक्स करती गई आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हो गई थी और बहुत ही मज़े के चावल बने थे। अच्छा वैसे जो लाइव वॉइस ओवर है ना, अगर वो कर लेना तो बहुत ईजी है। व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही करना है। जब नेक्स्ट टाइम आता है ना तो मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे बात ही नहीं आती एग्जैक्टली, मैं बस हंसती हूँ और उल्ट फुल्ट से लफ्ज़ निकलते हैं मुँह से। लेकिन होता वो बेस्ट है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जो बात आपके माइंड में होती है वो आप इजीली कर लेते हो। अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ मेरे माइंड में कोई और बात होती है, मैंने करनी वो होती है, लेकिन जब वॉइस ओवर कर रही हूँ वो माइंड से निकल जाती है और इधर उधर की बातें कर देती हूँ। बाद में मुझे याद आता है मैंने तो ये बात करनी थी। और जो भी छोटा सा क्लिप भी आ जाए ना जिसमें मैंने वीडियो बनाते वक्त ही साथ बात की होती है, मुझे इतनी खुशी होती है कि हाय यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ेगी। है आप लोग कमेंट में बताना कि आपका दिन कैसा गुजरा और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत कुछ सोचा हो लेकिन किचन में गए हैं तो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सके, सारी का सारा दिन आपका किचन में ही गुजर गया। मौसम काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बस ये ना बोलना कि फजूल लगा, कॉमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।